हम उपस्थित हैं चितरंगी विधानसभा के आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहीं पे उनके कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता लोग भी हैं। और जैसा कि एग्जिट पोल, हम सभी मीडिया का काम ही है कि घूम घूम कर एग्जिट पोल लेना है, कहाँ किस पार्टी का कितना रुतबा जमा है। यहीं पे कांग्रेस पार्टी कहीं दावे कर रही है कि 60% वोटों से हम अपनी सरकार बना रहे हैं, तो कहीं वहीं बीजेपी भी अपनी पार्टी का दावा कर रही है कि हम 80% वोटों से अपनी सरकार को बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के आप उपाध्यक्ष हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आपकी पार्टी कितना दावा कर रही है। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। जैसा कि देखिए, हमारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति, बिजली नीति, हमने केजरीवाल जी ने यहाँ पे 10 गारंटियां लॉन्च की हैं। उन गारंटियों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमें भरपूर रूप से सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक है, हमारी उम्मीद यही है और पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा चितरंगी विधायक बन रहा है और अधिक से अधिक हमारी सीटें भी आ रही हैं। इस बार इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी का पहला कदम है, तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी पहला चुनाव जरूर लड़ रही है, ये तो लग रहा है सबको, पर हम आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ तीसरे विकल्प के रूप में आई हुई है। देखिए, बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पे बड़ी पार्टियां हैं, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है तीसरे विकल्प पे मजबूती के साथ यहाँ पे उतरी है और मजबूती के साथ विधायक भी यहाँ बन रहा है। यहाँ पे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। केजरीवाल जी के जो कार्य हैं उसके चलते हमें काफी अच्छी सफलता मिल रही है और आम आदमी पार्टी का चितरंगी से विधायक बन रहा है, ये तो क्लियर है। और यहीं पे जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की, आपकी पार्टी की तरफ से उनकी सरकार बनी, वहाँ पे बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना नाम कटवा कर में सरकारी स्कूलों में अपना एडमिशन करवा रहे हैं। कहा जाता है कि वहाँ प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिल रही है। तो क्या इस तरह की सुविधाएं यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या यहाँ भी वो सारी सुविधाएं उपस्थित होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे केजरीवाल जी ने बताया है पहले से ही, अगर हमारी यहाँ सरकार बनती है तो दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ पे भी बिजली 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त देंगे, है ना। शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली और पंजाब की तरह करेंगे, बढ़िया स्कूल बनाएंगे, शानदार स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी, अच्छे अच्छे टीचरों को रखा जाएगा, है ना। रोजगार की गारंटी यहाँ पे हम लोगों ने दिया है कि जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे वहीं पे लाडली ये बहना योजना का जो लाभ अभी बीजेपी दे रही है, तो आपकी सरकार उसको कितना बढ़ा सकती है? देखिए, जो लाडली बहना की योजना की सरकार यहाँ पे लाभ दे रही है जनता को, देखिए ये तो चुनावी एक घोषणा है, चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके पहले 18 साल से उनकी सरकारें हैं, तब तक तो कभी उनको जनता दिखी नहीं कि हमारी जनता परेशान है, जनता को हमें पैसा देना चाहिए, बहनों को देना चाहिए। आज उनको चुनाव के समय लाडली बहना दिख रही है। ठीक है, लाडली बहना योजना, देखिए जो ये पैसा मिल रहा है यहाँ पे, हमारी सरकारें यहाँ पे पहले से दिल्ली में दे रही हैं। महिलाओं के लिए वहाँ पे बस यात्रा फ्री किया गया है, यहाँ पे भी हमारी सरकार आएगी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री किया जाएगा और कहीं ना कहीं लाडली बहनों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा अन्य योजनाओं के माध्यम से। जी, जैसे ये सुकन्या विवाह योजना की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है 25,000 से लेके 51,000 तक गई थी। तो आपकी सरकार यदि बनती है तो आप इस योजना का लाभ कितना तक बढ़ाएंगे? देखिए, यहाँ पे अगर सरकार हमारी बनती है तो अधिक इसको, योजना के लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कितना बढ़ाया जाएगा, पर अधिक किया जाएगा। अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिकतम 1 लाख तक होना चाहिए हमारे हिसाब से, और होगा यहाँ पे अगर हमारी सरकार बनती है तो। और यहीं पे बात करें कि ये लाडली लक्ष्मी योजना, कहते हैं कि अभी जैसे बहुत सारे हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गंदगी फैली हुई है कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो लिंग परीक्षण किया जाता है, जो गैर कानूनी भी है। अगर वो लड़का होता है तो ठीक है, अगर लड़की होती है तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जा रही है, इस वजह से कि जैसे उन्हें बड़ी होगी उनकी बेटी तो उन्हें दहेज देना पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,18,000 की राशि तो मिलती है, लेकिन कितनी राशि बढ़ा दी जानी चाहिए कि कोई भी बेटी अपने बाप के ऊपर बोझ न बने? ऐसा उनके पिता का मानना होता है कि बेटी बोझ होती है, लेकिन हम कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, उन्हीं से संसार चलना है। कितनी राशि बढ़ा देनी चाहिए? अभी तक जितनी सरकारें बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो राशि अभी तक मिल रही थी वही वहीं तक यथावत है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा राशि होनी चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से जो आप बोल रहे हैं सही बता रहे हैं। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो बच्चियां होती हैं, कहीं ना कहीं उनको बच्ची भ्रूण ये कहीं ना कहीं उनको समस्या आती है।
उनके परिवार वाले सोचते हैं कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे। ये समस्या की वजह से वो उनके लिए लड़कियां होना एक बोझ समझते हैं लड़कियों को। पर ऐसा नहीं है, अगर हमारी सरकार आती है तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इतना उचित अधिक से अधिक दिया जाए उनको कि जिससे उनको दिक्कत ना हो और आराम से शादी ब्याह कर सकें, है ना। अच्छा, यहीं पे पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो उनकी शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क हो, और हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी सरकार दिल्ली में काफी अच्छी व्यवस्था की है। तो यहाँ पे अगर बच्ची चाहती है कि हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तो क्या उनको वरीयता दी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हम यही प्रयास है दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसा करेंगे कि हमें प्राइवेट स्कूलों से अच्छी व्यवस्था हम सरकारी स्कूल में यहाँ पे देंगे, है ना। और किसी न किसी माध्यम से अगर उनकी ऐसी सोच है तो उनको मैं प्राइवेट स्कूल में भी व्यवस्था करवाऊंगा, और हमारी सरकार करवा भी रही है, करवाए भी गए हैं। और अधिक से अधिक हमारा प्रयास यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली और पंजाब की तरह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी की जाएगी कि उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे समस्या है अभी ऐसी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो स्कूलें हैं बिल्कुल जर्जर हैं, और उनकी स्थिति नहीं सही है, टीचर नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। इसलिए अगर हमारी यहाँ पे सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कूल की यहाँ पे व्यवस्था करेंगे कि बच्चे बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेंगे, अगर इच्छा भी करेंगे तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। जो भी सरकार इस समय है, बीजेपी की, कांग्रेस की, जो भी सरकारें बनती हैं तो पहले जो है लाभार्थी जो है उनके खाते में पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब उनके खाते में पैसे तो डाल दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, पैसा उस लाभार्थी के खाते में चला गया। अगर यूनिफॉर्म के लिए वो पैसा गया है तो यूनिफॉर्म नहीं खरीदा गया, बल्कि उससे उसका उपयोग कहीं और कर लिया गया। जैसे आप अभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शिवराज बाबा ने, जो मेधावी छात्र हैं उनको 25-25 हजार रुपए की राशि वितरण की थी लैपटॉप के नाम पे। लेकिन हम लोग घूम के देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने उस पैसे का सही उपयोग किया है, वो पैसा कहीं और खर्च हो गया है। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो इस तरह से आप भी लाभार्थियों के खाते में पैसे डालेंगे, लेकिन उसका निरीक्षण भी होना चाहिए कि जिसके लिए वो पैसे जमा हुए थे आपके खाते में, क्या वो चीज आपके पास उपस्थित है कि नहीं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सोच ही है कि पैसा हम तो मतलब दिखावे के लिए दे रहे हैं, पर उसका लोग सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर निरीक्षण नहीं कर रही है सरकार। ठीक है, निश्चित है हमारी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी जैसे ही, तो हम किसी न किसी रूप से लाभ देंगे। अब लाभ कैसे देंगे, माध्यम हमारी सरकार तय करेगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कैसे किया जाएगा, पर कहीं न कहीं माध्यम से उसका सही उपयोग करवाया जाएगा। अगर उनको हम देते हैं तो उनका निरीक्षण किया जाएगा और सही सही ढंग से उनके जो दिया जाएगा बिल्कुल करेक्ट दिया जाएगा, ये नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल किया तभी लाभार्थी उसका सही उपयोग करेंगे, नहीं तो दुरुपयोग हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा चितरंगी विधानसभा काफी पिछड़ा इलाके में माना जाता है। रोड की व्यवस्थाएं नहीं थी, नेटवर्क अच्छा नहीं था, अस्पताल अच्छे नहीं थे, लेकिन अब सारी चीजें उपस्थित हैं। तो लेकिन जैसे ही व्यक्ति पैसे कमाने लगता है उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं, और वहीं पे आज सरकार इतने योजनाओं का लाभ दे रही है और लाभार्थी जो हैं उनके खाते में पैसा जमा हो जा रहा है। तो जिस काम के लिए वो पैसा जमा हो रहा है वो वहां इस्तेमाल ना करके कहीं और इस्तेमाल करते हैं, और फिर सरकार के पास गुहार लगाते हैं, अधिकारियों के पास गुहार लगाते हैं कि हमको सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है। ये सारी चीजें, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पैसा तो दे रही है, पर पैसा मतलब जितनी हमारे चितरंगी विधानसभा देखिए पिछड़ा इलाका माना जाता है, आदिवासी इलाका है ना। फिर भी यहाँ पे काफी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या अभी काफी बनी हुई है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, काफी समस्या यहाँ पे बनती आ रही है। इस हिसाब से जैसे पैसा दिया जा रहा है पर उसका सही उपयोग न होने का कारण है शिक्षा, कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा का प्रभाव नहीं है, इसके कारण उसका गलत उपयोग हो रहा है, और सरकार यहाँ पे पैसा उसके हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही जैसे जितनी यहाँ पे जरूरत है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि सभी चीजों की जो है जड़ शिक्षा है। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो सारी चीजें अपने आप समाप्त होने लगेंगी, जितनी समस्याएं हैं वो खत्म होने चालू हो जाएंगी, और अंततः एक ऐसा समय आएगा कि सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद आपका। और आप भी खड़े हैं, आपका नाम? पवन कुमार जायसवाल। पवन कुमार जायसवाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बगैया के। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? पार्टी अच्छी चल रही है और परिवर्तन भी अच्छे से होगा। क्या आप में है भी लोग? क्या आपकी पार्टी अपना ये विधानसभा का चुनाव अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बनाएगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से? जी जी जी। कितने % का दावा करते हैं आप? दावा तो कर रहे हैं भैया, 100 में 100 करेंगे। यहाँ तो दो बड़ी पार्टियों के बीच में भी आपकी पार्टी कदम रख दी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस। बदलाव की मुंड में है लोग, नवयुवक सारे बदलाव में है, बदलाव होगी अच्छी से। अच्छा, नवयुवक सारे बदलाव में है? जी जी बिल्कुल बदलाव। और वहीं पे बुजुर्ग लोग?
बुजुर्ग लोग क्या है पहले से ही जड़ बनाए हुए हैं, तो उन लोग थोड़ा मन में हटना दूरी संभव नहीं है अभी, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में जो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी में मेन मुद्दा शिक्षा है। केजरीवाल जी का कहना है कि जहाँ कलेक्टर का लड़का पढ़ेगा वहाँ एक रिक्शा चलाने वाले भी बच्चा पढ़ेगा। मेन मुद्दा ये है। कुल मिला के सभी को समान वरीयता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।